चलिए अब आपको मथुरा लेकर चलते हैं, जहां सजा है जी यूपी उत्तराखंड का खास मंच। उत्तर प्रदेश की बात मथुरा से। नया उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश दिया गया है। साथ में सम्मान की दृष्टि से व्यापारियों के लिए जो दुर्घटना बीमा की शुरुआत की गई, जो पहले अब 10 लाख रुपया किसी भी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना घटना में किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर उसे 10 लाख का बीमा दिया जाता है। फिर व्यक्ति चाहता है तो व्यापार के लिए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, तो बिजली की व्यवस्था सुरक्षित की गई है। 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। कस्बों में 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। फिर व्यापार के लिए आवश्यक होता है पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज से दूरी। इंस्पेक्टर राज से तो उसके लिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी अपनाई जा रही है। सरकार ने जिस प्रकार से व्यवस्था की है, चाहे वो आयकर हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे साहूकारी अधिनियम हो, चाहे मंडी अधिनियम हो, सभी में पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। अगर किसी को फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो ऑनलाइन होगा, फीस जमा करनी है तो ऑनलाइन होगी, रिफंड लेना है तो ऑनलाइन होगा, गेट पास, मंडी का गेट पास बनवाना है तो ऑनलाइन व्यवस्था होगी। इस प्रकार से ऑनलाइन व्यवस्था करके किसी भी अधिकारी के समक्ष जाने की व्यापारी को आवश्यकता ना पड़े, करदाता को आवश्यकता ना पड़े, उसके लिए व्यवस्था की गई है। और फिर सुरक्षित बाजार, सुरक्षित कच्चा माल बिक्री के लिए सुरक्षित बाजार और अच्छा बाजार खोजने के लिए सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। जो उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश कहा जाता था, पिछड़ा प्रदेश कहा जाता था, आज जीडीपी में वो द्वितीय स्थान पर है, आज प्रथम स्थान की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की मजबूत हुई है, वो एक उदाहरण है। और व्यापारी और उद्यमी उत्तर प्रदेश के प्रति आकर्षित हो रहा है और शीघ्र ही ये देश में एक नंबर पर। यानी आप देख रहे हैं कि बदली हैं 2017 के बाद से। मैं और भी पहलू पर बात करूंगा आपसे कि व्यापारियों में अब डर खत्म हुआ नहीं हुआ है, और भी पहलू पर। देवेंद्र जी, अगर हम बात करें बाल आयु की, तो कि बच्चों की जिम्मेदारी, लेकिन यूपी में जो पहले स्थिति थी कि जो बच्चों के प्रति अपराध थे वो बहुत ज्यादा थे, आपको लग रहा है कि उसमें काफी सुधार हुआ? हालांकि अभी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी कहा गया था कि बच्चों के प्रति जो अपराध घटते थे उनमें कमी आई है। आज उत्तर प्रदेश में बच्चों के प्रति जो अपराध की मानसिकता जिन लोगों में थी, उसका एक मूल कारण मैंने ये पाया कि एक तो नशे का जो अभियान चल रहा था, नशे के कारण भी बच्चों के साथ जो अप्राकृतिक रूप से घटनाएं हो रही थी वो समझ में आया। और नारकोटिक डिपार्टमेंट और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों ने जॉइंट एक्शन प्लान बनाया, और उस प्लान पर हमने पूरे उत्तर प्रदेश में एक जन आंदोलन खड़ा करने की ठानी है। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस पहलू को लिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज जिस तरह से जो अवैध रूप से तस्करी करके और अवैध रूप से धन, पशु ही कहूँगा उन लोगों को जो ड्रग्स का काम कर रहे थे, उनको लगाम लगाने का काम आज उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। 15 दिन का पखवाड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने मनाया था और आपने देखा था अरबों खरबों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी। बाल आयोग ने एडवाइजरी जारी करके, मैं उत्तर प्रदेश क्या, क्योंकि मथुरा का रहने वाला हूं, तो मथुरा में ही क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब मेडिकल की दुकान पर जाते थे और वहाँ से ड्रग्स रूपी दवा ले लेते थे, तो आज हमने 70% मथुरा में मेडिकल, क्योंकि हमने वहाँ पर कैमरा लगाने का काम प्रारंभ करवाया था, तो 70% कैमरा मेडिकल की दुकान पर आज मथुरा में ही लगा है। अबकारी की जो शराब की दुकान है वहाँ पर भी कैमरा लगाने, जिससे छोटे छोटे बच्चे शराब ना खरीदें, वहाँ पर भी कैमरा लगाने का काम
बाल आयोग ने गाइडलाइन दी थी, नहीं, देवेंद्र जी, उसके अनुरूप मैं बात पे आ रहा हूं। हाँ। और हमने एडवाइजरी जारी की थी कि विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर सराउंडिंग कोई भी पान बीड़ी सिगरेट की दुकान नहीं होनी चाहिए। अभी